ये जो गंद है नगर निगम के परिक्षेत्र में पड़ने वाला इस मेले के हम चारों तरफ गंदगी को देखे, हालांकि भंडारे चलते हैं भगवान जी के नाम पे। और नगर निगम यहाँ पे 3 से 4 करोड़ रुपए कमाने के बाद भी यहाँ कुछ भी लगाने का प्रयास नहीं करता। ये बनाने के बाद सरकार की जो मंशा थी कि जब हमारा मेला रनिंग में होगा तो इसका पेयजल जो श्रद्धालुओं के काम आएगा, लेकिन इस बार ऐसा ना हो सका। हमने प्रयास किया था कि अब की बार हम हेलीकॉप्टर से 13 तारीख में इन सभी छड़ियों पर पुष्प वर्षा करवाए। यूँ तो हर वर्ष लगते हैं गुग्गा माड़ी पर मेला, लेकिन इस बार के मेले में क्या विशेष होने जा रहा है और किस तरह की व्यवस्था की गई है, नगर निगम का किस तरह का सहयोग मिल रहा है। स्मार्ट सिटी सहारनपुर बन गया क्या? स्मार्ट सिटी ने भी सहारनपुर की इस गुग्गा माड़ी पर जहां गुग्गाल मेला लगता है इसमें कुछ कार्य कराने का, सौंदर्यकरण कराने का कोई प्रयास किया है। तमाम लाखों लोग यहाँ पे श्रद्धालुओं के रूप में आएंगे, अपना निशान चढ़ाएंगे, या कहा जा सकता है इस छड़ियों के मेले में लाखों जुटेंगे श्रद्धालु। किस तरह की व्यवस्था की गई है हमारे साथ में जीडी न्यूज के साथ में हाल फिलहाल में गुग्गा माड़ी सुधार सभा के चौधरी अनिल प्रताप सैनी जी जुड़ चुके हैं। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, इस बात को जानेंगे कि व्यवस्था किस प्रकार से की गई है, क्या कोई खामियां रह गई है इस कार्यक्रम को लेके, इस विश्व विख्यात मेले को लेकर। अनिल प्रताप जी, आपका जीडी न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है अनुज जी। सबसे पहले तो मैं आपका आभारी कि आपने यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर जो आप अपने चैनल के माध्यम से खबर बनाने जा रहे हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपसे बता दूं, ये मेला उत्तर भारत का सबसे ऐतिहासिक मेलों में आता है जी। और इस मेले को भरते हुए लगभग 850 साल हो चुके हैं जी। और 850 साल पहले जब मुगल शासन में हमारे मंदिरों को ध्वस्त कर दिया जाता था, हमारी पाठ पूजा पे प्रतिबंध लग गया था जी, उस समय श्री जहांगीर गोगा जी महाराज ने जी ये निशान बनाए थे जी। ये निशान बनाकर इन निशानों से सनातन धर्म का प्रचार के लिए ये निशान निकले थे, और इन निशानों को फिर बाद में छड़ियों को रूप दे दिया गया। जब से छड़ियाँ चलती आ रही है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ नगर निगम यहाँ से लगभग 3 से 4 करोड़ रुपए की आमदनी करता है इस मेले के माध्यम से। अगर ये छड़ियाँ ना हो, ये मेला ना हो, तो नगर निगम को 3-4 करोड़ रुपए का जो शुल्क मिलता है वो नहीं मिलेगा। आप 3 दिवसीय मेले की बात करें जो माड़ी पे लगता है। हाँ, 3 दिवसीय मेला भी चाहिए कह लीजिए, और जो गुगाल मेला भी इसी के वजह से लगता है जी। सबसे शुरू में पहले इन छड़ियों का मेला बढ़ता है, फिर बाद में वो मेला बढ़ता है। गुगाल मेला पूरा का पूरा ही गुगाल मेला है। इससे 3-4 करोड़ रुपए का शुल्क जो नगर निगम यहाँ वसूल करता है, लेकिन उसके बाद भी आप हाल देख लीजिए कितना यहाँ गंद है। देखिएगा अब यह जो गंद है नगर निगम के परिक्षेत्र में पड़ने वाला इस मेले के हम चारों तरफ गंदगी को देखे, हालांकि भंडारे चलते हैं भगवान जी के नाम पे, यह कहा जाए कि गोगावीर जी महाराज के नाम पे यहाँ पे कड़ी चावल या हलवे का भंडारा देने के लिए श्रद्धालु शुरुआत कर चुके हैं। तमाम श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं, लेकिन किसी तरह की कोई व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था के, पानी की व्यवस्था, शौचालय की बात करें, इस बात को लेकर चौधरी जो हमारे माड़ी सुधार समिति के अध्यक्ष हैं चौधरी है अनिल प्रताप जी, इस बात को लेकर रोष व्यक्त कर रहे हैं। बात जारी रखिएगा। हाँ, रोष तो व्यक्त है, पूरी कमेटी की तरफ से रोष व्यक्त है, और यहाँ जो श्रद्धालु आने वाले हैं उन्हें भी भारी परेशानी हो रही है इस गंदगी की वजह से। मैं नगर निगम से आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यहाँ सफाई की व्यवस्था हो। जो टॉयलेट अभी शौचालय बनाए हैं नगर निगम की तरफ से, उन शौचालयों में भी इतना गंद है अभी हाल फिलहाल में कि उनमें कोई जाना भी पसंद नहीं करता। तो मैं आप ही के माध्यम से नगर निगम से भी कहना चाहता हूँ, उसके बाद जो यहाँ नगर आयुक्त है उनसे भी अनुरोध करना चाहता हूँ, साथ ही साथ क्योंकि जिलाधिकारी इस जिले के हैं, मैं उनके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ जो सुविधा यहाँ चाहिए इस मेले में। कम से कम 3 दिवसीय मेले में 5 से 7 लाख लोग दर्शन करते हैं, अपनी मन्नतें मांगते हैं बाबा से, और यहाँ प्रसाद चढ़ाने आते हैं। उनकी भी भावनाओं को कहीं ना कहीं इस गंदगी को देखकर ठेस लगती है। और अभी मेला 13 तारीख से शुरू होने जा रहा है। आपको अभी मैं दिखाऊंगा
कि यहाँ सड़कों की हाल क्या है और कितना यहाँ पानी भरा हुआ है। और ये मौसम इस तरह का रहता है, इस मौसम में बारिश लाजमी आती है। अगर एक भी बारिश इस मौसम में आ गई तो यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं का हाल बुरा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पानी भरता है। हम जिलाधिकारी जी को भी एक ज्ञापन दे के आए थे अपनी संस्था की ओर से। उसके बाद नगर आयुक्त साहब से भी हम मिले थे, नगर निगम के। हम उन्हें भी एक ज्ञापन दे के आए थे कि टूटी हुई सड़कें ये जल्द ठीक कराई जाए, यहाँ नालियां बनाई जाए, जहाँ जहाँ पानी भरा हुआ है उसकी वो व्यवस्था देखें। लेकिन अब तक नगर निगम की तरफ से यहाँ कुछ भी देखने को नहीं मिला। मैं जगह जगह दिखा देता हूँ, आप गाड़ियों के आगे पानी भरा हुआ है, इसकी यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। पूरे महाड़ी स्थल पर पत्थर के ढेर लगे हुए हैं, जिसमें से स्मेल आ रही है। यहाँ श्रद्धालुओं को भारी परेशानी हो रही है। ऐसा लगता है कि जैसे आप जब पत्तलों की बात करें, सड़कों की बात करें, सड़क की अगर हम बात करें, मैं माड़ी से थोड़ा आपको मिलने के लिए आगे जा रहा था, तो आगे जाके ये ना इतना कीचड़ जब भरा हुआ था सड़कों पे, और श्रद्धालु बड़े परेशान है। यहाँ पे न केवल परेशान है, व्यवस्था भी नहीं की गई। मेरे को लगता है कि ये काफी समय से आपको यह टैंक जो जल पेयजल के लिए व्यवस्था की गई थी, शायद ये भी अभी तक हैंड ओवर नहीं किया गया। ये भी श्रद्धालुओं का काम नहीं आ पाएगा शायद इस बार, यह चल चुका है। नहीं, अभी यहाँ कुछ नहीं चला। जैसे ये हैंड ये जो है वोटर हेड दिखाने का प्रयास करें कि जय ये बनाने के बाद सरकार की जो मंशा थी कि जय जब हमारा मेला रनिंग में होगा तो इसका पेयजल जय श्रद्धालुओं के काम आएगा, लेकिन इस बार ऐसा ना हो सका। तमाम तरह की चीज जय चौधरी साहब के मन में है। इसके अलावा कह रहे हैं कि जय शौचालय की बहुत अच्छी व्यवस्था नहीं है। लगने वाले मेले में जो 5-7 लोग आएंगे, कैसे व्यवस्था बन पाएगी? समय पर सिर पे मेला आ गया है, तमाम आप यह दिक्कत आ रही है। लेकिन अगर हम श्रद्धालु हमारे दर्शक जानने का प्रयास करेंगे कि जो इस मेले में किस तरह के श्रद्धालु आते हैं, क्या इनकी परंपरा रहती है, और बाबा जहार भी जो गोगा भी जिसको कहा जाता है, किस तरह की मनोकामनाएं जो अपने श्रद्धालुओं को पूरी करते हैं। मैं आपसे पहले बता देना चाहता हूँ, जो साबर मंत्रों का उच्चारण सबसे पहले जो क्रिया करते हैं, जितने भी कर्मकांड करते हैं, जितनी तपस्या करते हैं, नागा साधु हो चाहे नाथ पंथ से जुड़े हुए हो, सबसे पहले साबर मंत्रों का जो उच्चारण किया था वो श्री गोरक्षनाथ जी ने किया था। और गोरक्षनाथ जी के शिष्य श्री जारवीर गोगा जी महाराज है, जिनका यहाँ ये मेला भरता है। और चीज तो खैर मन में है ही कि इतना बड़ा मेला होने के बाद और नगर निगम यहाँ 3 से 4 करोड़ रुपए कमाने के बाद भी यहाँ कुछ भी लगाने का प्रयास नहीं करता। मैं नगर निगम से जो अधिकारी हैं उनसे स्पेशल उस दिन मिलके भी आया था। और सबसे बड़ी बात यह, अभी जल्द ही एक हादसा हुआ है 2 दिन पहले, विद्युत विभाग की लापरवाही की वजह से छड़ी उठाते हुए 11,000 की लाइन से एक छड़ी पर जो सेवा करने वाला लड़का भानु था, उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। मैं जनप्रतिनिधियों से, अपने जो जनपद के जनप्रतिनिधि है, चाहे वो MP हो चाहे वो विधायक हो, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा, क्योंकि इस मेले के माध्यम से ही सरकार को 3 से 4 करोड़ रुपए का शुल्क जाता है। उस सरकार की तरफ से ये प्रतिनिधियों के एक प्रतिनिधि मंडल सरकार को संज्ञान दे, और संज्ञान देने के बाद उस बच्चे को भी उचित मुआवजा मिल सके, उसके परिवार को या भरण पोषण को या कहने के उसका लाभ मिल सके, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं। बातचीत की जाए तो आपने ये बात जब आपसे पहले हमारी जो कैमरा हो रही थी, आपने कहा था एक उड़न खटोला आएगा, कुछ स्पेशल हो जाएगा और बड़े मुखिया प्रदेश के यहाँ पे इस बार मेले में आने जा रहे हैं। ऐसा आप जो अभी से अभिलाषा आपकी है, या आपने किसी को क्या निमंत्रण देने का कार्य किया है, या ऐसे आपकी कोई व्यवस्था की गई है कि यह बाहर से प्रदेश से कोई मुखिया आए और इस मेले का यह अवलोकन करे या इसका शुरुआत करे? अब की बार हम, चूंकि पिछली बार भी हमने ड्रोन से पुष्प वर्षा छड़ियों पर कराई थी, और अब की बार भी हमने प्रयास किया था कि अब की बार हम हेलीकॉप्टर से 13 तारीख में इन सभी छड़ियों पर पुष्प वर्षा करवाए। लेकिन 13 तारीख में हमने 2-3 कंपनियों से बात की जो प्राइवेट हेलीकॉप्टर रखती है, उनसे हमने बात की, तो उनका सभी का कहना यह है कि 13 तारीख में मौसम खराब होने की वजह से हम अपनी उड़ान नहीं दे सकते नेट के माध्यम से, क्योंकि हेलीकॉप्टर जो कंपनियां होती है इनका सर्वर बहुत तेज होता है,
है ना, ये पहले ही पता लगा लेते हैं उस दिन मौसम की क्या स्थिति रहेगी। लेकिन उस दिन मौसम की स्थिति खराब होने की वजह से वो हेलीकॉप्टर का मामला नहीं बन पाया। और हम प्रयास कर रहे हैं कि इस मेले का शुभारंभ जल्द ही मुख्यमंत्री जी आके करें। अगर मुख्यमंत्री जी नहीं आ पाए तो उनके साथ साथ जो अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु है वो मौके पर उस दिन आ रहे हैं। और छड़ियों का पूजन कराने के बाद फिर छड़ियों का शुभारंभ होगा माड़ी स्थल पर आने के लिए। बहुत दुखद बात यह है कि हालांकि हमारा इंटरव्यू चल रहा है, चौधरी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन जिस प्रकार से आज देखा जा रहा है माड़ी स्थल का यह मेन जगह हम खड़े हुए हैं। तमाम जगह यहाँ पे खाना खाने के बाद या प्रसाद ग्रहण करने के बाद पत्तलें पड़ी हैं। और यही नहीं, मैं कैमरामैन से कहूंगा कि यह पूजा स्थल जहाँ पे है वहाँ पे यह गंदी पत्तलें पड़ी हुई है और वहीं पे बैठ के यह कुछ युवता जो खाना या भोजन ले रही है। क्या इस तरह की व्यवस्था नगर निगम ने देने का कार्य किया है? क्या ये बीमारी यहाँ पे ये नहीं फैल सकती? क्या ये प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लग सकता या लगा जा सकता है नगर निगम की यह कार्यशैली पे कि यह एक आध्यात्मिक स्थल जिसका जो है हाल फिलहाल में मेला बने जा रहा है, जहाँ लाखों श्रद्धालु जो है श्रद्धा के साथ आएंगे और अपने निशान चढ़ाएंगे। देखा जाए तो जिस गंदगी को जो है परोसने का कार्य यहाँ पे किया जाए, सफाई व्यवस्था नहीं है, एक प्रश्नवाचक चिन्ह कार्यशैली नगर निगम पर लगता है। इसके अलावा हम चौधरी साहब के जानेंगे जो है किस तरह का संदेश या किस तरह का जो है इस बार मेला बनने जा रहा है, क्या विशेष यहाँ पे किया गया है निगम के द्वारा और आपके द्वारा। निगम के बारे में तो मुझे जानकारी नहीं है कि निगम किस तरह की यहाँ व्यवस्था देगा, क्योंकि अब तक जो व्यवस्थाएं निगम ने दी है वो साफ नजर आ रही है। लेकिन 13 तारीख को जब छड़िया माड़ी स्थल के लिए आएगी, इस मेले में वहां से जहां से छड़िया शुगर मिल के पास से चलेगी माड़ी स्थल के लिए, वहां अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु दीपांकर जी महाराज उनका पूजन करेंगे। और साथ ही साथ जो जिले के जनप्रतिनिधि है, जनप्रतिनिधियों में चाहे विधायक हो चाहे आपके मंत्री हो, उन सबको भी हमने निमंत्रण देने का काम किया है। मुख्य अतिथि दीपांकर जी महाराज रहेंगे और विशिष्ट अतिथियों में जो हमारे जिले के प्रतिनिधि है या पूर्व प्रतिनिधि रहे, वो सब लोग वहाँ मौजूद रहेंगे। अनिल प्रताप जी, हम एक बात जानना चाह रहे हैं, तमाम बार जो है ना जब भी मेला बढ़ता है पूरा छड़ी और छड़ी जो है हमारे शहर में जो है घर घर जाके जो है एक परंपरा हमारी रही है। जिस तरह का हादसा इस बार हुआ है, एक युवा श्रद्धालु जो भक्त था बाबा जी का यहाँ पे जो है सहारनपुर में, वो जो है नहीं रहा, काल समय का ग्रास बन चुका है। ऐसा कोई हादसा दोबारा ना हो, इसके लिए नगर निगम जो किस तरह की तैयारी करे और इसके लिए किस तरह की हमें संवेदना रखनी चाहिए। छड़ी जो लेके चलने वाले युवक है, श्रद्धालु हैं, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? क्योंकि छड़ियों का आयोजन शुरू किया हो चुका है, तमाम जगह शहर में या महानगर में छड़िया घूमने का काम होगा। इस तरह के हादसे सामने ना आए, इसके लिए क्या आपका संदेश रहेगा? इस हादसे को देखने के बाद हम बिजली बोर्ड के अधिकारियों से मिले, मेरी एक्शन साहब से भी बात हुई कि उस बच्चे को मुआवजा दिलाया जाए। और साथ ही साथ जहां जहां भी शोभा यात्रा जिस रूट से निकलेगी, उस रूट के लिए एक्शन साहब को और वहां संबंधित जो बिजली विभाग के कर्मचारी हैं, उन्हें हमारी संस्था की तरफ से एक लेटर चला जाता है और उन्होंने उस क्षेत्र की लाइट जब तक छड़िया वहां चलती रहेगी और अपने स्थान पर नहीं लगेगी, जब तक वहां की लाइट बंद रहेगी। ये बहुत अच्छा प्रयास है बिजली विभाग का, उन्होंने हमें ऐसा करने के लिए कहा और हमने अपने लेटर के माध्यम से ये लाइट बंद कराने का प्रयास किया है, ताकि भविष्य में आने वाले वक्त में इस तरह का कोई हादसा ना हो। एक अंतिम सवाल आपकी ओर आ रहा है, स्मार्ट हो चुका है सहारनपुर, लेकिन गोगा माड़ी परिक्षेत्र में भी है स्मार्ट सिटी का कोई नज़ारा सामने आ रहा है? कोई काम स्मार्ट सिटी के माध्यम से यहाँ पे किया गया है जो श्रद्धालु जो सौंदर्य का केंद्र बन सके? क्या वो इस तरह का कार्य जो है किया जा रहा है या कार्य निर्माण इस तरह का पूरा किया जा चुका है? स्मार्ट सिटी की तरफ से यहाँ अमृत सरोवर के नाम से एक सौंदर्यीकरण चल रहा है। उसके वो पहले तो ये कहा गया था कि मेले से पहले उसका पूरा काम हो जाएगा, लेकिन अभी उसमें काम बाकी है। मुझे लगता है अभी 6 महीने इस सौंदर्यीकरण में लग जाएंगे और यहाँ आने वाले वक्त में मुझे लगता है कि लोगों की अच्छी भीड़ भी रहेगी और ये पर्यटन स्थल के नाम से जाना भी जाएगा। मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ, साथ ही साथ ये सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है बहुत तेजी के साथ। ये सब सौंदर्यीकरण का काम है, इसमें विकलांग
जो बुजुर्ग है उनके लिए भी स्पेशल लैट्रिन की व्यवस्था कराई है। और लगभग 9 टॉयलेट बाथरूम तो इस प्रांगण में जहां ये सौंदर्यीकरण का काम चल रहा है वहां बनी है। उसके अलावा अलग अलग जगह पर नगर निगम में ये टॉयलेट बनाने का काम किया है और जल्द ही कुछ समय में ये काम पूरा हो भी जाएगा। किस तरह की अपेक्षा रखते हैं नगर निगम से? आप की जाए मेला जाए संपन्न आराम से हो जाए, क्या जाए यहाँ पे गाड़ियों की जाए खड़ी होने की जाए सही समुचित व्यवस्था की जा रही है क्या, या हो चुकी है, या श्रद्धालु आएंगे ब्रैकेटिंग वगैरह सही लगी है? पुलिस प्रशासन का जाए किस तरह के सहयोग की मांग की गई है? शांति व्यवस्था बने, कोई अप्रिय घटना न घट सके उसके लिए किस तरह की आपने मांग की है, किस तरह का प्रयास किया जा रहा है? वो मांग की है हमने एसपी के साहब से भी इस बारे में यहाँ की व्यवस्थाओं को लेकर, क्योंकि पुलिस प्रशासन के बगैर तो मेला भरा ही नहीं जा सकता, क्योंकि इतनी बड़ी व्यवस्था पुलिस ही संभाल सकती है। लेकिन मैं बहुत बड़ा आभारी हूँ इस क्षेत्र के जो प्रभारी है कोतवाल जो है कुतुब थाना क्षेत्र में आता है, मैं सुनील नागर जी का बहुत बहुत आभारी हूँ कि वो हर वक्त हमारे लिए खड़े हैं। जैसे जैसे हम उन्हें समझा, क्योंकि वो नए हैं इस मेले के बारे में नहीं जानते, वो हमारी हर तरह से बात सुन भी रहे हैं। चलिए, बातचीत करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। हो जाए मेला जाए कुशलता से संपन्न हो जाए, मेला शांति प्रिय व्यवस्था के साथ संपन्न हो जाए, इसके लिए आपको बहुत बहुत मंगल। बहुत बहुत आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी अनुज जी बहुत बहुत धन्यवाद।